हेलो बेटा, बेटा अब हम सीखेंगे कि अगर वो एग्जाम में पूछेगा आपसे एपी के क्वेश्चन में कि फ्रॉम द एंड ये वाली टर्म ढूंढो, मतलब फ्रॉम द एंड वाली लाइन आ गई, तो आप क्या करोगे। लिखो बेटा अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म, और आपके पास बेटा सीरीज दी हुई है -2, -4, -6 अप टू -100। ठीक है, वो कह रहा फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस सीरीज फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बेटा कैसे करेंगे, देखो बेटा इसके दो मेथड है करने के। एक तो आप क्या कर सकते हो, इस सीरीज को उल्टा करके लिख दो, मतलब -100, ठीक है, फिर एंड सो ऑन अप टू -6, -4, -2, और ए और डी ढूंढो। ठीक है, और ए एन के फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना, जो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगी। दूसरा मेथड मैं इसलिए सिखाऊंगी क्योंकि ये आप भूल जाओगे चीज। देखो, जब भी आपके पेपर में बेटा फ्रॉम द एंड वर्ड लिखा हो तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बस, क्या हमने फॉर्मूला याद किया, जब भी फ्रॉम द एंड आए क्या फॉर्मूला है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, लास्ट टर्म ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे बस आपने क्या करना है, L माइनस लगा देना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो L यहाँ पे क्या है बेटा, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब L क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में, चेक करो कितनी दी हुई है, एन कितना है, L क्या है -100, तो -100 पुट कर दो। माइनस एन आपको क्या कितना दिया है बेटा, कौन सी टर्म ढूंढनी है, देखो 12th टर्म ढूंढनी है ना, तो एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 12 -1। डी आप निकालो, डी कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके, -4 -2, है ना। डी बेटा याद है ना कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को हमेशा माइनस करके डी निकलता है। तो -4 -2। अब तुम लोग क्या गलती कर सकते हो, -4 -2 -6 आ गया डी, नहीं ये गलती नहीं करनी, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो एक माइनस का साइन यहाँ एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो ये -4 + 2 मतलब आ गया -2, तो इसका मतलब हमारा डी कितना आ गया बेटा जी, -2। बस इसको सॉल्व कर लो, -100 -11 इंटू -2, ठीक है, मतलब -100 + 22, इसका मतलब -78 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर वो सीरीज को रेसिप्रोकल करते हो ना, फिर डी गलत कर देते हो बेटा आप लोग, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, बस आप ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं आपको और याद करना, L माइनस एन में, है ना। जब, क्योंकि बेटा देखो जब आपके पास एपी का एकदम क्वेश्चन आएगा कुछ भी, तो आपको ये पता है कि ए लिखना है डी लिखना है, तो आप ये चीज भूल जाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ जब फ्रॉम द एंड वर्ड आए तो बस L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लिखो। L मतलब लास्ट टर्म, एन आपको ये सब पता ही है, एन जो आपको दिया ही हुआ है 12th टर्म, और डी आपने निकाल दिया माइनस करके, पुट कर दो बस। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, करते जाओ। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द 5th टर्म ऑफ एपी, द 5th टर्म ऑफ एपी इज, लिखो बेटा क्वेश्चन अपनी कॉपी में, जिसको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपनी कॉपी में खुद से करे। द 5th टर्म ऑफ एपी इज 10 and 10th term is 0, find 20th term। क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, क्या क्वेश्चन है, 5th term of AP is 10, 10th term is 0, find 20th term। अब आप मुझे सोच के बताओ, ए एन का फॉर्मूला क्या सिखाया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बेटा जी, है ना। अगर मुझे यहाँ से थर्ड टर्म, जिसने नहीं पुराना लेक्चर देखा यहाँ से सीखो, ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होती है हमेशा फर्स्ट टर्म, मतलब जो भी आपको सीरीज दी होगी उसकी जो पहली टर्म लिखी होगी वो ए होगी। डी मैंने अभी आपको सिखाया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डी निकलता है। अगर मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म ढूंढनी है तो A3 कैसे ढूंढते हैं हम, a प्लस 2d करके, क्योंकि n में से एक माइनस करके, n तो 3 ही है ना, तो a प्लस 2d आ जाता है, मतलब एक कम करके लिखते हो, मतलब A3 कितना आया, a प्लस 2d। अगर मैं पूछूं आपसे a 10th टर्म निकालो, a 10 निकालो, तो आप बोलोगे a प्लस 9d। a 50 फर्स्ट टर्म निकालो तो आप a प्लस 50d लिखोगे, ऐसे। ठीक, तो आपको उसने बोला 5th टर्म इज 10, इसका क्या मतलब है, 5th टर्म इज 10 मतलब a 5 10 है। a 5 10 का क्या मतलब है बेटा, a प्लस 4d 10 है।
a प्लस 4d कितना है 10, ये लिखा फिफ्थ टर्म इज 10, मतलब a प्लस 4d इज 10। ये समझ आ गया बेटा। a5 को कैसे लिखा, कि जिसको नहीं समझ आ रहा ये देख लो, या मैं दोबारा लिख देती हूँ। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर n की जगह 5 है तो a5 कितना हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 4d। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब है टेंथ टर्म इज 0। टेंथ टर्म का 0 का क्या मतलब है, a10 0। ठीक है, तो a10 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d इक्वल टू 0। अभी समझाया मैंने, ठीक है। अब इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करते हैं और 20th टर्म ढूंढते हैं। देखो a प्लस 4d आपके पास आ गया 10, a प्लस 9d आपके पास आ गया 0। इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया माइनस 5d माइनस का 10, मतलब d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, सॉरी प्लस 10 आ गया ना, d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखो ये समझ आ गया बेटा। बस इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसने बोला फिफ्थ टर्म इज 10 को तो क्या मतलब है, फिफ्थ टर्म इज 10 मतलब a प्लस 4d इज 10। अगर वो बोलता सेवंथ टर्म इज 2 मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू 2। बस यहीं से पकड़ो, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी -2। अब d की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और a की वैल्यू निकालो, है ना। d की जो वैल्यू, जैसे दो आप इक्वेशन सॉल्व करते हो लीनियर इक्वेशंस में, तो कोई भी दो इक्वेशन आपने सॉल्व की, d की वैल्यू यहाँ जो भी आई वो यहाँ पुट कर दो। तो करो पुट फटाफट। a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 10, a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10। d की वैल्यू -2 मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये आ गया 10 प्लस 8 मतलब 18। अब आपके पास बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई -2 और a की वैल्यू आ गई 18। अब उसने क्या ढूंढने के लिए बोला है आपको, a 20th बोला था ना, तो a 20th का क्या मतलब है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n की जगह क्या पुट करूं 20, मतलब क्या आ गया a प्लस 19d। अब दोबारा ये समझाऊंगी नहीं मैं, ध्यान रखना है। a 20 मतलब a प्लस 9d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, सॉरी ये आया था हमारा 18 आया था ना, हाँ a 18 लिखा हुआ है, तो a 18 था और d कितना था बेटा जी -2। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बस मेरी बात ध्यान रखनी है कि जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलो। आज मैंने आपको फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड अगर पूछा हो वो सिखाया है, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या सिखाया है कि फिफ्थ टर्म इतनी है, सिक्स्थ टर्म इतनी है, तो आप a और d ढूंढो, और फिर जो उसने फाइनल टर्म पूछी है, जैसे a 20th पूछी थी तो a प्लस 19d, उसमें वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।